हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमारी क्या होनी चाहिए। यूँ तो हम बैलेंस डाइट की हमेशा बात करते हैं कि शरीर के पोषण के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है और हम अपने खान पान पे ध्यान दें। लेकिन कभी हमने यह जानने की कोशिश की है कि बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, एक विज्ञान की नज़र में बैलेंस डाइट क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही जानने जा रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आयुर्वेद संसार, जिसका कि हर रंग कुछ कहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं बैलेंस डाइट। दोस्तों, बैलेंस डाइट अगर हम देखें तो ये 4 भाग में विभाजित होती है। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फल और चौथी सब्जी। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको समय पे मिलती रहे। एक आदर्श भोजन की थाली। एक आदर्श भोजन की थाली विज्ञान की नज़र में 4 भागों में विभाजित होती है: फल, सब्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बोलने का आशय यह है कि 50% हमारी भूख फल और सब्जी से दूर करनी होनी चाहिए, बाकी की 25% कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज के रूप में, जो कि 60% कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज का निर्माण करता है शरीर में, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। बाकी का 25% प्रोटीन से आता है। लेकिन 50% फल और सब्जी अगर हम लेते हैं भोजन में, तो हमारे प्रोटीन, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स, इन सब की कमी जो है इस बैलेंस डाइट से पूरी होती है। यानी कि आधी भूख हम फल और सब्जी से मिटाएं, बाकी की आधी 25% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट से। अब हम जानेंगे अनहेल्दी डाइट से होने वाले नुकसान और बड़ी बीमारियों के बारे में। पहली बीमारी का हम चर्चा करते हैं, हृदय रोग। यूँ तो हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि शक्कर की अधिकता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भोजन में, इससे डायबिटीज़ का खतरा होता है क्या। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम हृदय रोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो नमक की अधिक मात्रा का सेवन जो हम अपने भोजन में करते हैं उस कारण से होती है। यानी कि हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण जो होता है भोजन में सोडियम की अधिकता से होता है, जो कि नमक में होती है। नमक में सोडियम अधिक होने के कारण हमारे शरीर में जब ये जाता है, उस कारण से हमारी रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जिससे कि हृदय रोग की भी समस्या उत्पन्न होती हैं। इसीलिए भोजन में नमक सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि सोडियम की अधिकता रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हृदय रोग का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। डायबिटीज़। वर्तमान में शुगरी फूड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भोजन में, जिस कारण से डायबिटीज़ हो रही है। क्योंकि शुगर जो है वो तेज़ी से अवशोषित होती है शरीर में, जिससे कि शुगर का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। भोजन शर्करा में परिवर्तित होता है शरीर में और शर्करा ऊर्जा में, इसीलिए शुगर फूड्स का इस्तेमाल कम करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का सही संतुलन। लेकिन आज के युग में चिप्स, चॉकलेट, बर्गर, पेस्ट्री, शुगर आइटम्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, इन सारे फास्ट फूड्स की वजह से बहुत ज़्यादा शर्करा हम भोजन में ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, जिस कारण से हमारा मोटापा बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं एक मोटापा 12 तरह के कैंसर का कारण होता है। इसीलिए फैट,
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का सही संतुलन होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और अनाज रखें, दाल रखें, ना कि चॉकलेट, बर्गर, पिज़्ज़ा या केक रखें, जिस कारण से मोटापा बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा कारण है आज युवा लोगों में कैंसर होने का। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान गए हैं कि एक आदर्श बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने भोजन में इस आदर्श बैलेंस डाइट को ज़रूर शामिल करेंगे और हमारी आने वाली वीडियो में आगे हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे कि एक स्वस्थ शरीर के लिए कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।